कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक बंध जब पढ़ोगे, यदि आपसे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है तो उस चैप्टर को आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपसे आना चाहिए। तो आज अपन इसके अंतर्गत बहुत ही डिटेल में जाने वाले हैं। कई तरीके से मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा बच्चों। आपको मैं साथ साथ में स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा कि कंपाउंडों के हम स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं। तो कई चीजें बच्चों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को बच्चों आप पूरे से पूरा देखें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को बच्चों मिलेगा। आपको मालूम बच्चों, कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं तो कुछ रूल्स होने चाहिए। कैरियर के भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरीके से बच्चों में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की ज्यादा नहीं, 5-7 मैं आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अपन को क्या बच्चों बहुत ही आसानी रहेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो जनरल मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, देखना बच्चों। जैसे मैं आपको कुछ बातें बताऊं, जैसे आपको मालूम बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है एल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, आपका पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लेकर के चलना है बच्चों आपको प्लस के 1। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको आप कहते हो बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हम इसे कहते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत आपको मालूम बच्चों बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ रहा है, बेरियम आ रहा है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे बच्चों पर कितना, प्लस के 2। यदि बच्चों में एक हेलोजन एलिमेंट्सों को लेकर के बात करूं, हेलोजन एलिमेंट्स, इनके अंतर्गत आप ध्यान रखना बच्चों, इनमें आएंगे आप जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर लेना है बच्चों आपको माइनस के 1, जनरली -1 लेकर के चलना है, ध्यान रखना। वैसे तो आप देखो ये वेरिएबल क्लोरीन है -1 से लेकर के, और आपको मालूम बच्चों 0 +1 +2 लगभग ये बोल सकते हैं +7 तक क्या बच्चों आपको ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन। लेकिन हम बोल रहे हैं जनरली अपन को इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेकर के चलना है कितना बच्चों, माइनस के 1। अब आती है बच्चों हाइड्रोजन को लेकर के अपन बात करें, तो आपको देखिए बच्चों जो हाइड्रोजन होता है इसके बारे में एक बात जरूर ध्यान रखें। ये क्या है बच्चों, आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत ध्यान रखना बच्चों, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेटल्स, सिर्फ ओनली हाइड्रोजन को छोड़ करके। क्योंकि हाइड्रोजन तुम्हारे मेटल का भी काम करता है, नॉन मेटल का भी काम करता है। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों जो हाइड्रोजन होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों मेटल के साथ अलग कैलकुलेट देखने को मिलेगा और नॉन मेटल्स के साथ अलग। जैसे सपोज कीजिए बच्चों नॉन मेटेलिक यदि हाइड्राइड बन रहा है, गौर करना, नॉन मेटेलिक यदि हाइड्राइड बना रहा है हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है आपको प्लस के 1। ठीक है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, जैसे सपोज कीजिए बच्चों ये NH3 है, ठीक है, मैंने कहा H2O है, मैंने कहा सपोज कीजिएगा बच्चों आपका HF है। तो ये सब देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये जब नॉन मेटल्स के साथ होगा तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलोगे, प्लस के 1। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जिस भी एलिमेंट्स का, जिस एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको माने आप क्या, X। क्या मानना है, X। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इसको तो माने आप लोग X। इस एलिमेंट्स के बीच में कुछ नहीं है तो हमेशा लगाए पॉजिटिव सिंबल। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बच्चों, 3। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ, सॉरी नॉन मेटल के साथ, तो इसका चार्ज लेना है कितना, प्लस के 1। और हमेशा देखो ऊपर की तरफ क्या चार्ज पाया जा रहा है, यदि कुछ भी चार्ज ना हो तो इक्वल में 0 लगा दें, +1 आ रहा है तो +1 लगा दें, +3 आ रहा है ऊपर चार्ज तो +3 लगा दें, -2 आ रहा है तो चार्ज -2 लगा दें। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा तो क्या लगाया बच्चों, मैंने 0 लगाया, तो X बराबर नाइट्रोजन का कितना निकल के आया बच्चों, -3। कितना निकल के आया आपको यहाँ पर, -3, -3 आया। और आपको मालूम बच्चों जो नाइट्रोजन होता है इस पे कितना लेकर के चलते हो आप लोग, -3 ही होता है। जैसे हमको ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है बच्चों, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को तो क्या मानोगे बच्चों, यहाँ पर X मान करके चलोगे, और इसके पास में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, प्लस। और हाइड्रोजन का कितना लेना है यहाँ पर, प्लस के 1। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पर, +1। ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0
0 तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, आपको यहाँ पर -2 लेकर के चलना है। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पर -2। आई बात समझ में। अभी मैं ऑक्सीजन को डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। जैसे फ्लोरीन का निकालना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको माना हमने x, हाइड्रोजन में कितना होगा +k1 बराबर के 0 तो x बराबर कितना आ गया बच्चों -k1। तो मेरे कहने का तात्पर्य हो गया बच्चों, हाइड्रोजन यदि नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मानना है आपको +k1। और यदि सपोज कीजिए ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन यदि मेटेलिक हाइड्राइड के साथ जुड़ा, मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे हम कितना बच्चों -k1। जैसे मैंने कहा NaH सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है उसको माना हमने x, इसके पास कुछ नहीं तो लगाया +1, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1, और एक हाइड्रोजन में कितना आता है बच्चों -1, क्योंकि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना ये, तो हमने हाइड्रोजन का मेटल के साथ कितना मान रहा है बच्चों -1, और इक्वल में आ जाएगा 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया बच्चों कितना +k1। जैसे मैंने कहा कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम का कितना होगा, इसको माना हमने x, हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का -k1 इक्वल के 0, तो x बराबर कितना है बच्चों +k2, हमको ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। ये वाली बात क्लियर है आपको बच्चों। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1 होगा, और मेटल हाइड्राइड के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको -k1 लेकर के चलना है। अब बात करते हैं बच्चों अपन ऑक्सीजन। थोड़ा सा ऑक्सीजन को आप ढंग से समझिए बच्चों। ऑक्सीजन का यदि हम बात करें, ऑक्सीजन बच्चों 3 प्रकार के ऑक्साइड का फॉर्म करता है। कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा बच्चों, 3। एक तो होता है बच्चों ऑक्साइड के रूप में, एक होगा बच्चों ये परऑक्साइड के रूप में, और एक होगा बच्चों सुपर ऑक्साइड के रूप में। गौर करें, ऑक्सीजन के 3 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। ऑक्साइड वाली कंडीशन है तो ऑक्साइड इस तरीके से फॉर्मूला होता है, और ऑक्साइड को लेकर के बात करें तो M2O2 होगा, और सुपर ऑक्साइड की स्थिति होगी बच्चों MO। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिएगा। ऑक्साइड में मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इधर की तरफ जाएगा तो ये -k2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यदि 99% केसों में ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाएगा, और उस पोजीशन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लेकर के चलना है -k2, और अभी हमने देखा भी था। और ऑक्साइड वाली कंडीशन देखें बच्चों, तो ये तो आ गया आपका O2, ये जैसे ही इधर की तरफ जाएगा तो क्या जाएगा तुम्हारा, तो इधर की तरफ मूव करेगा कितना जाएगा -k2। मतलब स्थिति क्या हो रही है बच्चों आप लोगों के लिए, यहाँ पर -k1 आ रहा है। मतलब जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो परऑक्साइड की स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से बनेगी। मतलब जब परऑक्साइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलना है बच्चों, आपको -k1 लेकर के चलना है। और सुपर ऑक्साइड में देखना ये हो गया O2, और जैसे ये बन इधर की तरफ जाएगा ये, मतलब सुपर ऑक्साइड की जब स्थिति देखोगे बच्चों तो ये वाली स्थिति हमको देखने को मिलेगी। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर देना है ऑक्सीजन का -k1/2। ध्यान रखना, बहुत ही कम रेयर केस के अंदर सुपर ऑक्साइड की कंडीशन। जैसे ऑक्साइड की बात करी हमने, आपको मालूम है बच्चों जैसे लिथियम है, लिथियम 1 टाइप के ही ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम क्या करेगा आपका 1 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, और वो कंडीशन होगी आपकी Li2, मतलब -k2 दिखाएगा। सोडियम को लेकर के बात करें बच्चों अपन, मैं यदि बात करता हूं सोडियम को लेकर के बच्चों, तो सोडियम 2 प्रकार के 2 टाइप्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, है 2 टाइप ऑक्साइड फॉर्म। कौन कौन से होंगे आपके, गौर करना। एक तो होगा सोडियम क्या है ऑक्साइड फॉर्म में, और एक सोडियम बनाएगा बच्चों परऑक्साइड। मतलब सोडियम दोनों प्रकार की कंडीशन में पाया जाता है, ऑक्साइड भी फॉर्म करता है और यह बच्चों परऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब मैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को लेकर के बात करता हूं तो ये ध्यान रखना बच्चों, कितने 3 टाइप के, कितने प्रकार के 3 प्रकार के, मतलब ये ऑक्साइड भी बनाएंगे। पोटेशियम को लेकर बात करो, पोटेशियम आपका ऑक्साइड भी बनाएगा, पोटेशियम आपका ऑक्साइड भी बनाएगा, पोटेशियम आपका सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, और पोटेशियम आपका ये
ऑक्साइड हो गया पोटेशियम का, ये पोटेशियम का पर ऑक्साइड हो गया, और ये पोटेशियम का बच्चों क्या हो गया आपका सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा। एक बात ध्यान रखें, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में ही होता है जनरली। पोटेशियम जब सुपर ऑक्साइड बनाता है कितना लेके चलना है इसका माइनस के हाफ। आप गौर करो, पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड है ना बच्चों, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जनरली यूज होता है इन, आप देखो सबमरीन में, सबमरीन में ये काम आएगा, रॉकेट्स में ये काम आता है बच्चों, है ना। जितने भी रेस्पिरेटरी एपरेटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी जो एपरेटर्स होंगे उनमें भी इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को हम यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं आप गौर करना बच्चों, पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड होता है ना बच्चों, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का जो नेचर है ये क्या करता है बच्चों, मॉइस्चर को या CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड होता है ये CO2 और क्या करता है बच्चों, CO2 या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या निकालता है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जब हम रॉकेट्स के अंतर्गत जाते हैं, सबमरीन के अंदर जाते हैं, तो जनरली क्या है बच्चों, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ही यूज में लेते हैं ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए। आप इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हो, यदि यहाँ 4 लगा दूंगा तो इससे कितना आ जाएगा 2, और इधर की तरफ देखो इधर लगा दूंगा 3 तो कितना आ जाएगा आपका 3। वो आप बैलेंस मैंने आपको सिखा रखी है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बैलेंस करना सिखा रखा है, देख लेना जाकर के। तो पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड सबमरीन, रॉकेट्स और रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स में काम आता है बच्चों, और ये मॉइस्चर या CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या रिलीज करता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो अब देखो 99% केसों में ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर लेना है उस कंडीशन में कितना, -2। पेरोक्साइड जब बनाएगा तो आएगा -1। मैं बताऊंगा पेरोक्साइड कब कब बनाएगा, अपने स्ट्रक्चर को लेकर जब डिस्कस करेंगे तो बच्चों इसमें को सीखने को मिलेगा। तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। अब सवाल ये उठता है सर क्या ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेगा क्या, ऐसा नहीं है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यदि ऑक्सीजन फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ अटैच है, एक ऑक्सीजन अटैच्ड विद क्या, फ्लोरीन और क्या क्लोरीन, then it's represent क्या +K1 और +K2 ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करता है। यदि ऑक्सीजन फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में +K1 या +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने कहा OF2 के अंतर्गत देखिएगा बच्चों, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो जिसका कैलकुलेट करते हैं उसको मानते हैं X, फ्लोरीन कितने यहाँ पर 2 +K। ऑक्सीजन की कंडीशन देखिएगा, ऑक्सीजन का क्या माना है मैंने, ऑक्साइड के रूप में लिख करना है, एक ऑक्सीजन है ये, तो ये आ जाएगा -K2 और चार्ज 0 है तो ये आ गया 2X बराबर K2। तो X बराबर कितना आ गया इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर, +K1 हमको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा बच्चों O2 और F2 के अंतर्गत फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो फ्लोरीन का कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लोरीन है 2, ये हो गया 2X, इसके पास में कुछ नहीं है तो लगाया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2 और एक ऑक्सीजन को मानते हैं अपन -K2। 99% केसों में ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। पेरोक्साइड के रूप में मैं भी आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब पेरोक्साइड के बारे में पता चलेगा। चार्ज कितना है इसका 0, तो ये आ गया बच्चों आपका कितना 2X -K4 बराबर के 0, तो 2X बराबर आ जाएगा 4, तो X बराबर आया आपका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +K2। तो मेरे कहने का तात्पर्य है ऑक्सीजन जब ऑक्साइड फॉर्म में -2 रिप्रेजेंट करेगा, पेरोक्साइड कब होगा, स्ट्रक्चर अपन बना करके देखेंगे -1। और सुपर ऑक्साइड मैंने आपको बताया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, उसमें अपन को कितना लेना है ऑक्सीजन का -1/2 लेकर के चलना है बच्चों। और एक ऑक्सीजन अटैच विद क्या तुम्हारा फ्लोरीन या क्लोरीन, देन ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट +1 एंड क्या बच्चों +2। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो उस कंडीशन में बच्चों ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी रिप्रेजेंट करेगा और +2 भी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। अब अपन बच्चों कुछ ऑक्सीडेशन नंबर लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने कहा K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है बच्चों,
पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। K2Cr2 नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो क्रोमियम का हमको कैलकुलेट करना है। क्रोमियम जिसका कैलकुलेट करता है उसको मानते हैं अपन क्या बच्चों x। क्रोमियम कितने यहाँ पर 2 है तो ये आ गया बच्चों 2x। अभी मैंने बताया फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इनका कितना होता है +1। यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 2 है और एक पोटेशियम का कितना है बच्चों +1 है। यदि मैं ऑक्सीजन को लेकर के बात करूं तो ऑक्सीजन कितने बच्चों 7 और ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों -2। चार्ज ऊपर क्या है कुछ भी नहीं तो क्या जाएगा बच्चों 0। तो ये हो गया +2 और ये हो गया 2x -14 बराबर के 0। तो 2x -12 बराबर के 0। तो ये कितना आ गया बच्चों x बराबर आ गया यहाँ पर कितना +6। तो मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों +6 हमको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों। अगला रूल्स आप देखिएगा बच्चों, अगला रूल्स जो आपका 4th नंबर का है या 5th नंबर का जो भी है आप देखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत अच्छी बात है बच्चों ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट। यदि कोई एलिमेंट्स फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 ही लेना है। जैसे कैसे मैंने कहा कि भाई बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम होगा कितना बताओगे 0। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2 कितना लेके चलोगे 0। ठीक है। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2 कितना लेना है बच्चों 0। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 हो या O3 हो कितना लेके चलना है बच्चों 0। इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो एटम आपस में ही जुड़े हुए हैं, यदि दो एटम आपस में ही जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 ही लेना है। क्यों लेना है आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों, यदि दो एटम कौन से इन कोवेलेंट बॉन्ड, यदि कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है गौर करना, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना बच्चों मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे तो चार्ज लेकर के चलना है -1 और जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा बच्चों उस पे चार्ज होगा +1। जैसे मैंने कहा HF आप देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इस पे चार्ज आएगा तुम्हारा क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1 और हाइड्रोजन पे कितना लेके चलना है बच्चों आपको +1 लेकर के चलना है। जैसे सपोज कीजिए बच्चों मैंने कहा CO2 की स्थिति देखिएगा, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बोलो, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों फ्लोरीन की, फिर उससे कम होती है ऑक्सीजन की, फिर उससे कम होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना आप लोगों के लिए इस तरीके से। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर आया क्या बच्चों आपका -1 और कार्बन पर आया +1। इस बॉन्ड के कारण देखना ऑक्सीजन पर आया -1 और इस बॉन्ड के कारण कार्बन पर क्या आया बच्चों +1। मैंने कहा देखना इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर आया -1 और कार्बन पर आया +1 और इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर आया -1 और कार्बन पर आया कितना +1। तो इसमें देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +4 और वैसे भी आप देखो CO2 को जब अपन कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन को माना अपन ने x, ऑक्सीजन कितने आपके 2, कितना आएगा -2 बराबर के 0, तो x बराबर कितना आया +4। इस तरीके से मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना उस पे लेना है -1 और लेसर पे लेके चलना है बच्चों आपको कितना +1। जैसे सपोज कीजिएगा यदि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे मैंने कहा बच्चों बताइएगा CCl4 में कार्बन का होगा, आपको पता है वैसे तरीका पता है इसका, तो कितना हो गया आपका x, क्लोरीन कितने हैं 4, एक क्लोरीन का कितना होता है -1 बराबर के 0, तो x बराबर कितना आ गया +4। और वैसे भी स्ट्रक्चर से देखिएगा ये CCl4 है, आपको पता है बच्चों
हमको मालूम है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन पर -1, कार्बन पर +1, -1 +1, -1 +1, -1 और इस पर क्या आ गया +1। कार्बन पर कितना आ रहा है आपका +4 हमको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा बच्चों, गौर करना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड के अंतर्गत सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? फ्री स्टेट में है, आपको सबको मालूम है बच्चों 0 होगा। और देखना जो सल्फर होता है ना बच्चों, सल्फर इसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों क्राउन स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्राउन स्ट्रक्चर, मुकुट के समान है। आप देखो कितने सल्फर है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0। क्यों? आप देखो ये वाला सल्फर, ये वाला दोनों सल्फर, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? इक्वल है। तो आप देखिएगा जब भी दो समान एटम आपस में जुड़े हुए हो तो उनको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा 0 लेना है। तो इन दोनों के बीच में इसका भी 0 और इसका भी 0, इन दोनों के बीच में इसका 0 तो इसका भी 0, इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। सिमिलर एटमों को लेकर के बात करते हैं तो कितना होगा बच्चों? उस कंडीशन में 0 ही लेकर के चलना है। आगे बात समझ में आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, ऑक्टा सल्फर। क्या नाम? मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4। P4 को बोला जाता है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा टेट्राफास्फोरस। क्या नाम होगा इसका? टेट्राफास्फोरस। आपको मालूम है फ्री स्टेट में है, कितना लेके चलोगे बच्चों? 0। वैसे भी देखना चाहो तो देख सकते हो स्ट्रक्चर से, आप देखना इसकी जब स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो इस तरीके से बनेगी। दोनों फास्फोरस है, इसके सापेक्ष इसका कितना होगा? 0। इसके लिए बात करोगे इसका 0, इसका 0। इन दोनों के लिए बात करोगे तो इसका भी 0, इसका भी 0। इन दोनों के लिए बात करोगे तो इसके लिए 0, इसके लिए 0। इन दोनों, तो इसका मतलब क्या है? जब भी कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में आएगा बच्चों तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा 0 लेकर के चलना है। जैसे मैंने कहा KMnO4, इसका नाम होगा बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मैंगनीज का। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको मानते हैं X। पोटेशियम में कितना हो जाएगा बच्चों? +1, 4 - 2 कितना आ गया? 4, 0। तो क्या लेके चलोगे? X - 7 बराबर के 0। तो कितना आ गया बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 लेकर के चलना है। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे मैंने कहा आप लोगों से बच्चों, इसको लेकर के चलें कि मैंने कहा Br3O8, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका नाम होता है बच्चों ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। क्या नाम होगा? ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसको अपन को लेकर के चलना है। उसने पूछा भाई ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो आप देखिएगा बच्चों, यदि हम अपने अकॉर्डिंग चलें तो ये तो हो गया 3x + के 8 - के 2, चार्ज 0 है। तो आप बताओगे सर x मतलब ये, इसको बोला जाता है एवरेज एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे इसको अपन? एवरेज एटॉमिक नंबर। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, ओरिजिनल रूप से देखें तो Br कितने पाए जा रहे हैं इसमें? 3। कितने Br है? 3। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये देखना बच्चों, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। 3 ऑक्सीजन इसके साथ जाएंगे, 3 ऑक्सीजन इसके साथ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेंगे। तो आप देखो इसकी स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखिएगा, मतलब -2 तो इन दोनों के कारण, -1 तो इसके कारण और -1 इसके कारण, और इस ब्रोमीन पर आया कितना? +2। इन दोनों के कारण देखें तो ऑक्सीजन पर -2, ब्रोमीन पर +2। इन दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो -2, ब्रोमीन पे कितना आएगा? +2। मतलब ब्रोमीन पर यहाँ पर कितना आ रहा है? 6। इसको लेकर के देखें तो -2 और +2, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो -2 और +2, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगी बच्चों स्थिति? ये वाली स्थिति हमको देखने को मिलेगी, मतलब ये वाली स्थिति।
मतलब यहाँ पर 3 ब्रोमीन है, इन तीनों ब्रोमीनों में से इस ब्रोमीन का आया +6, इसका आया +4, इसका आया बच्चों +6। तो इस कंडीशन में इन तीनों का एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। कितना हो रहा है इसके दौरान, ये एवरेज यदि हम निकालना चाहें तो कितना आएगा बच्चों 60/3। लेकिन ध्यान रखना, जब आपसे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा ना, तो ये ऑप्शन में बहुत कम होगा। क्या तो ऑप्शन में दिया जाएगा +6 या ऑप्शन में दिया जाएगा +4, और थर्ड ऑप्शन हो सकता है +6 बोथ। थर्ड ऑप्शन होगा बोथ, और फोर्थ ऑप्शन जाएगा जिसमें नन ऑफ दीज। अब बताओ इस स्थिति में आप क्या करोगे भाई। हमारे अकॉर्डिंग तो 16/3 आया। देखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना बच्चों, ये होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन जनरली वो एवरेज नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखो ब्रोमीन +6 में भी है, +4 में ही है, तो इस कंडीशन में आपको आंसर देकर के आना पड़ेगा बच्चों, कितना बोथ आपको देना है। क्लियर हो गया होगा। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, जैसे गौर करना, मैंने कहा CaOCl2, मैंने कहा CaOCl2, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसे कहा जाता है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर हम इसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम देखना चाहें तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम परक्रोमेट, परक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम परक्लोराइड। अब यदि इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें क्लोरीन का, तो ये तो हो गया तुम्हारा 2x प्लस के, ऑक्सीजन में कितना लेकर के चलते हो, एक ऑक्सीजन है कितना लेकर चलोगे -2, और कैल्शियम में कितना होगा +2। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर कि 2x बराबर कितना आ गया बच्चों 0। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, क्लोरीन का 0 आना चाहिए। लेकिन मैंने क्वेश्चन आप लोगों से दिया कि बताइए इसमें जो क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और ऑप्शन में आपको दे रखा है दोनों क्लोरीन का कैलकुलेट, उसने कहा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ क्लोरीन, बोथ क्लोरीन, और उसमें ऑप्शन में दे दिया 0 +1, इधर दे दिया 0 -1, तीसरा दे दिया आपको बच्चों +1 और -1, और एक दे दिया बच्चों +1 और -2। अब बताओ इनमें से क्या बताओगे। हमारे अकॉर्डिंग तो कितना इसमें दे दिया, सपोज कीजिएगा 0 0, ये वाला दे दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग तो अपन देखते हैं कितना आता है 0 0 आता है ना। लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, ये ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर देखो तो क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके कारण तो आया -1, और इस पर आएगा बच्चों कैल्शियम पर +1। इस ऑक्सीजन के कारण देखो ऑक्सीजन पर आया -1, और क्लोरीन पे कितना आया +1, और ये वाले क्लोरीन को देखो, आप देखो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और क्लोरीन से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन पर तो आएगा -1, लेकिन इस क्लोरीन पे कितना आएगा +1। तो उसने पूछा कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ क्लोरीन, तो इस क्लोरीन पर आया +1 और एक पे कितना आया -1, तो हमारा आंसर क्या जाएगा +1 और -1 हमको लेकर के बच्चों चलना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर के थ्रू भी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा इन कैन शुगर, उसने कहा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कैन शुगर। उसने कहा कैन शुगर में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। तो हमने देखा बच्चों कैन शुगर में कार्बन का निकालना है। कैन शुगर के अंदर कार्बन का कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H22O11। कार्बन का आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे बच्चों, 12x प्लस के 22 प्लस के 1 प्लस के ऑक्सीजन माइनस के 2, 4 जाया 0, तो कितना हो गया 12 प्लस के 22 बराबर के 0। इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 0 आपको लेकर के चलना है। कैन शुगर में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका 0। जैसे मैंने कहा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, बताओ ग्लूकोज का क्या होगा बच्चों, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो C6H12O6। कार्बन का निकालना है, तो ये तो हो गया आपका 6x प्लस के, हाइड्रोजन कितना होता है +1, और ऑक्सीजन कितना होगा -2,
और कितना आ जाएगा 0। ये वाली कंडीशन है। ग्लूकोज में कितना लेना है बच्चों 0। देखो बच्चों अभी मैंने आपको ये ब्लीचिंग पाउडर का देखा था, इसका नाम मैंने बताया था कैल्शियम परक्लोराइड। परक्लोराइड नहीं है ये हाइपोक्लोराइड है, ध्यान रखना हाइपोक्लोराइड, थोड़ा गलती से आ गया ऊपर। इसका सही नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा। क्लियर हुआ, हाइपोक्लोराइड होगा बच्चों इसका नाम, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो देखो इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका एक नाम तो होगा क्रोमियम पर ऑक्साइड। दूसरी बात जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों तो ये बनती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई। क्रोमियम की जब स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों तो बटरफ्लाई के इक्वल दिखाई देती है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। किसकी बोलिएगा, क्या क्रोमियम पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है। और बच्चों इसका एक और नाम होगा परक्रोमेट ब्लू भी, इसको हम कहते हैं परक्रोमेट ब्लू भी, इसका एक और नाम होगा। एक तो हो गया क्या तुम्हारा क्रोमियम पेरोक्साइड, दूसरा नाम हो गया इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तीसरा नाम हो गया बच्चों परक्रोमेट ब्लू। अब आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे क्रोमियम का। इसके कारण तो आया -1, क्रोमियम पर आया +1। इस बॉन्ड के कारण आया -1, क्रोमियम पर आया +1। इस बॉन्ड के कारण देखिएगा इस ऑक्सीजन पर आया -1 और इस क्रोमियम पर आया +1। इसको लेकर के बात करें तो इसके कारण -1, इसके कारण आया क्या बच्चों +1। इसको लेकर के देखें -1, इसके कारण आया +1 और इसको लेकर के देखें +1, इसको लेकर देखें बच्चों क्या -1। आप देखें मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया यहाँ पर 6 निकल करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजनों के बीच में देखो, जब दोनों मैंने बोला था जब दोनों एटम आपस में सिमिलर जुड़े हुए हों तो इसके कारण 0 और इसके कारण 0। इन दोनों एटमों को देखो, इसके कारण इस पे 0 और इसके कारण क्या रहा बच्चों इस पे 0। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया बच्चों आपका +6 निकल करके आया है। अब मैं आपको बच्चों कुछ स्ट्रक्चरों को लेकर के डिस्कस कर रहा हूं। आप देखिएगा अपन बात कर रहे हैं सल्फर को लेकर के। सबसे पहली बात कर रहे हैं बच्चों, मैंने कहा H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका नाम क्या होता है। पहली बात तो इसका नाम होगा बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा नाम देखें बच्चों इसका, तो इसका नाम होता है ऑयल ऑफ कशिश, कशिश का तेल, ठीक है। और तीसरी बात इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी इसको हम कहते हैं। हमेशा ध्यान रखें बच्चों जब भी सल्फर की स्ट्रक्चर आए, सल्फर से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आए तो पहले आप उसकी स्ट्रक्चर बनाएं। और सल्फर की स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिर्फ एक है कि सल्फर को सबसे पहले डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन से जोड़ दें। हमेशा जब भी सल्फर से रिलेटेड स्ट्रक्चर आए तो पहला काम है सल्फर को 2 डबल बॉन्डों से 2 ऑक्सीजनों को अटैच कर दें। और इसके बाद देखें इसमें हाइड्रोजन कितने रिमेनिंग है 2, सल्फर एक काम आएगा और ऑक्सीजन भी कितने रिमेनिंग है 2। जितने हाइड्रोजन उतने ऑक्सीजन है आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों 2OH। तो एक OH बॉन्ड तो इधर जुड़ गया और एक OH बॉन्ड इधर जुड़ गया है। आप देख लो इसके कारण आ गया -2, इसके कारण +2, इसके कारण -2, इसके कारण +2, इसको देखें -1, इसके कारण +1, इस पे -1 और इस पे +1। तो सल्फर का कितना निकल के आया +6। और आप देख भी सकते हो सल्फर को माना X, ऑक्सीजन का माना -2, प्लस के 2 हाइड्रोजन है तो इसका आ गया +2, चार्ज कितना आ रहा है 0। तो कितना हो गया बच्चों ये आ गया -6। तो X बराबर कितना है बच्चों +6 देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा दूसरा देखिए सल्फर से रिलेटेड देखेंगे हम सारे स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने कहा H2H2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का, तो इसको कहा जाता है बच्चों ओलियम। क्या कहते हैं ओलियम। और दूसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं,
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो हो गया इसका नाम ओलियम और दूसरा हो गया फ्यूमिंग को बोलते हैं हिंदी में सधूम, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी हमने कहा जब भी सल्फर का निकालना हो पहले सल्फर को डबल बॉन्ड, जो भी सल्फर है एक सल्फर सबसे पहले दो ऑक्सीजनों के साथ अटैच होगा, ये वाला सल्फर सबसे पहले दो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। इसके बाद देखें सल्फर कितने थे, दो, दोनों काम में आ गए। हाइड्रोजन कितने इसमें, 2, अभी अपन देखेंगे। और ऑक्सीजन कितने थे, 7, उनमें से 4 काम में आ चुके हैं, कितने बचे, 3। तो 3 में से आप देखिएगा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्रिया करके तो क्या बनाएंगे आपके 2OH। भाई तो 2 तो हाइड्रोजन है और 2 ही क्या पाए जा रहे हैं आपके ऑक्सीजन, तो 2 OH बन गए बच्चों आपके। तो एक तो OH चला गया आपका इसके साथ और एक OH चला गया इसके साथ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और 3 कितने हो गए 6, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है। तो ये इस तरीके से बच्चों इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब निकाल सकते हो आप, H2H2O7 है तो ये तो हो गया 2x प्लस के 7, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस के 2 प्लस के, हाइड्रोजन कितने 2, एक हाइड्रोजन कितना होता है प्लस के 1, चार्ज कितना आ रहा है इस पे 0, तो ये हो गया बच्चों 2x माइनस के 14, तो 2x माइनस के 12 बराबर 0, तो 2x बराबर के 12, तो x बराबर कितना आ गया आपका, वही दोबारा प्लस के 6 देखने को मिल रहा है। और आप देख भी सकते हो बच्चों इसके कारण -2, इसके कारण +2, इसके कारण -2, इसके कारण +2, -1 +1 और इसके कारण -1, इस पे +1, तो सल्फर पे कितना आ गया आपका, इस पर आया प्लस के 6 और ऐसे इस पे क्या जाएगा बच्चों आपको +6 देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? जैसे मैंने कहा आपसे बच्चों देखना, अगला देखिएगा आप लोग, मैंने कहा H2SO5 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो पहली बात तो बच्चों देखो इसको कहते क्या है, इसका एक नाम होता है बच्चों कैरोज एसिड, क्या कहते हैं इसको, कैरोज अम्ल कहते हैं। दूसरा नाम होगा इसका परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक क्या नाम होगा इसका, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, देखो बच्चों एक सल्फर है, ठीक है, एक सल्फर को सबसे पहले 2 डबल बॉन्डों के साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं इसमें बच्चों 2 और ऑक्सीजन कितने रिमेनिंग है बच्चों, इसमें 2 ही काम आए तो कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग है बच्चों आप लोगों के लिए 3, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तो क्या बना लेंगे 2OH, तो एक OH तो ये आ गया और एक कंडीशन देखना बच्चों, एक OH ये आ गया लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो वो ऑक्सीजन बच्चों आपका इस जगह आकर के जुड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना मैंने बताया था ऑक्सीजन 99% केसों में ऑक्साइड बनाएगा और फिर क्या बनाएगा परऑक्साइड, और परऑक्साइड की कंडीशन होती है जब 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हों। जब 2 ऑक्सीजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये बॉन्ड कहलाता है बच्चों परऑक्साइड बॉन्ड। तो आप देखो इसकी स्ट्रक्चर से मालूम चल गया सब, 2 ऑक्सीजन तो परऑक्साइड बना रहे हैं और 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 ऑक्सीजन तो बना रहा है ऑक्साइड, ये 3 ऑक्सीजन तो क्या बना रहा है ऑक्साइड बॉन्ड, और ये दोनों ऑक्सीजन कैसे बन रहे हैं बच्चों परऑक्साइड बॉन्ड के फॉर्म में है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये तो हो गया X, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 2, एक हाइड्रोजन का कितना है प्लस के 1, और यहाँ पर देखना ये 3 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड फॉर्म में है और 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड फॉर्म में है। ऑक्साइड की कंडीशन बताई मैंने माइनस के 2, और जब ऑक्सीजन परऑक्साइड में होगा तो माइनस के 1 लेकर के चलना है। तो स्थिति क्या आएगी प्लस के 2 x माइनस के 6 माइनस के 2 बराबर के 0, तो कितना आ रहा है बच्चों ये आ गया तुम्हारा कितना माइनस के 8 में ये गया तुम्हारा कितना, ये तो x बराबर कितना देखने को मिल रहा हमको प्लस के 6 देखने को मिल रहा है। तो जब भी सल्फर से रिलेटेड स्ट्रक्चर आए तो आपको सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तब जाकर के सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बताओगे। जैसे सपोज कीजिएगा
मैंने आपसे कहा H2S2OH, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इसके नाम होते हैं बच्चों, पहला तो ध्यान रखना, इसको अपन कहते हैं मार्शल्स अम्ल। क्या कहते हैं इसको? मार्शल अम्ल, मार्शल एसिड हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बच्चों परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम पड़ा? दो को बोला अपन ने, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सर इसका कैसे निकालेंगे? तो अब देखो निकालने का तरीका। पहले हमने क्या बोला? स्ट्रक्चर। दो सल्फर हैं, दो सल्फर आपके ये आ चुके हैं। एक सल्फर हमेशा दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये वाला सल्फर भी दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अगला देखें, सल्फर दोनों काम आ चुके हैं, हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने रिमेनिंग है? 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन हम इसको यूज में ले चुके हैं। तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों? 2 OH। तो एक तो OH आ गया ये, और एक OH आ गया बच्चों आपका ये। अब जो दो ऑक्सीजन अभी भी इसमें रिमेनिंग है, तो वो दोनों ऑक्सीजन बच्चों इस फॉर्म में पाए जाएंगे। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ये पर ऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं दोस्तों? पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो हमारा H2 ये वाली कंडीशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2H2O6.O2। ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्साइड फॉर्म में, और ये हो गया बच्चों पेरोक्साइड फॉर्म में। पेरोक्साइड होगा तो -1, ऑक्साइड होगा तो -K2। तो निकालो आप इसका। ये तो हो गया 2x, हाइड्रोजन है 2 तो +K1, इस ऑक्सीजन का हो गया +K2, और पेरोक्साइड का हो गया बच्चों -K1। मतलब ये ऑक्साइड कितना है? -K2। निकाल के देखो, +K2, 2x -K12 -K2 बराबर के 0। कितना आ गया? -K14। ये कितना आ गया बच्चों? 12 बराबर के 0। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? बोलो, +K6 फॉर्म में हम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, एक और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सल्फर को लेकर ही देखना। मैंने जैसे बच्चों मैंने कहा ये H4S2O6 में नहीं H2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको बोला जाता है बच्चों टेट्राथायोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? टेट्राथायोनिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों। सल्फर कितने हैं इसमें? 4, 1 2 3 4। एक सल्फर को जोड़ा मैंने डबल बॉन्ड O के साथ। क्लियर? अब गौर करो आप लोग, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन भी कितने रिमेनिंग है? 2। तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? 2 OH। तो एक OH तो आपका ये आ गया, और एक OH ये आ गया। ये सल्फर कैसे जुड़ जाएंगे बच्चों? ये आपस में इस तरीके से। पेरोक्साइड बॉन्ड सल्फर नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन ही पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है। जब दो ऑक्सीजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ही पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। अगर एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं कहलाएगा। अब देखो, इसके कारण तो आया -K2, और इसके कारण इस पे आया +K2। इस ऑक्सीजन के कारण आया -K2, इसके कारण आया +2, इस पर -1 और +1। और ये दोनों सल्फर को देखना, ये दोनों सल्फर है तो इसके कारण भी 0, और इसके कारण भी क्या रहा है? इस पे 0। मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना? +K5। इसका 0 है, इसका भी 0 है। इसके कारण -2 तो इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2, -1 +1, और इसके कारण पाया 0। तो मतलब इस पर भी कितना आ रहा है? +K5। मतलब यदि अपन देखें बच्चों तो ये 4 सल्फर हैं, एक सल्फर पे आ रहा है +K5, इस सल्फर पे 0, इस पर 0, और इस पर +K5। तो आपसे एवरेज यदि पूछे तो आप निकाल सकते हो। एवरेज एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इन H2S4O6 में कितना निकलेगा? बोलो, 5 कितना हो गया? 10/4। मतलब कितना आ रहा है? 5/2 देखने को मिल रहा है।
लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में +5 और 0 होगा, तो ये दोनों ही आपके आंसर जाएंगे। क्लियर हो गया। वैसे हम निकाले तो एवरेज कितना आ रहा है बच्चों, 5/2 देखने को मिल रहा है। ये तो बच्चों थी हमारी सल्फर की कहानी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए सर फास्फोरस के लिए पूछ लिए तो फास्फोरस को लेकर भी देख लीजिए। मैंने कहा H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका नाम होता है बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको अपन कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों फॉस्फेनिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉस्फेनिक एसिड। सल्फर में जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो एक सल्फर के एटम को 2 ऑक्सीजन से जोड़ा, लेकिन जब फास्फोरस की स्ट्रक्चर आएगी बच्चों तो फास्फोरस का एटम हमेशा हमेशा एक ही ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। पहले एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दो, और हाइड्रोजन देखो कितने इसमें 3 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 ऑक्सीजन इसके साथ लिया करके तो क्या बना देगा OH, और ये स्थिति क्या होगी बच्चों, ये तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, फास्फोनिक एसिड की या हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप लोग, निकालो। इसके निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, ये हो गया x, ठीक है, प्लस के, इसके कारण आ गया -2 और इसके कारण आ गया +1। चार्ज कितना है 0, तो +3 + के x -4 बराबर के 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, +1 देखने को मिलेगा। मतलब इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, +1 आ रहा है। क्लियर हो गया। जैसे मैंने अगला एग्जांपल दिया बच्चों, मैंने कहा बच्चों बताओ H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका नाम होता है बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। या इसका दूसरा नाम होता है बच्चों फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको नाम हम, फॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी बच्चों हम जानते हैं। फॉस्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर बनाओ, एक फास्फोरस डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन रिमेनिंग है 3, ऑक्सीजन रिमेनिंग है 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तो बना लेंगे 2 OH और एक क्या बन जाएगा H। ये स्ट्रक्चर बनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको माना X, 3 - के 2, ये आ गया 3 + के 1। क्लियर, बराबर क्या आ गया बच्चों 0, तो +3 x - के 6 बराबर 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया बच्चों कितना, +3 देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक और देखिएगा, मैंने कहा H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नॉट फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरिक है। स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इसके साथ ये, हाइड्रोजन कितने 3, ऑक्सीजन कितने 3, कितना बनेगा, ये एक OH, ये एक OH, ये एक OH। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाए तो निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से सीख गए होंगे आप लोग। ये हो गया X, 4 - के 2, 3 + के 1 = के 0। कितना आ गया +3, x - के 8 बराबर कितना आ गया 0, तो x बराबर कितना आ रहा बच्चों +5। एक क्वेश्चन पूछा बच्चों, इसमें बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो जितने OH होंगे उतनी ही बेसिसिटी देखने को मिलेगी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चों, 3 देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों। जैसे मैंने एक और आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों को दिया, मैंने कहा बच्चों बताइएगा H4P2O5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। फास्फोरस कितने है इसमें 2, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने इसमें 4, और ऑक्सीजन कितने रिमेनिंग है आपके 3। हाइड्रोजन कितने रिमेनिंग है आपका ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन तो रिमेनिंग है कितने 3, हाइड्रोजन कितने बच्चों 4, तो कितने OH बनेंगे इसके अंतर्गत, बोलिएगा बच्चों 3। कितने वो बनेंगे बच्चों आपके 3 बनेंगे। तो आप देखना एक OH इसके साथ और एक OH इसके साथ, एक OH बचा तो ये इसके साथ। अब इसके अंतर्गत देखना एक क्या बच रहा है आपका हाइड्रोजन बच रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। 4 ये थे, 3 O थे, 3 OH बने, ये वाली स्ट्रक्चर बनी। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो P2O5। कैसे निकालोगे, ये हो गया 2x 5 माइनस K2 4 प्लस K1 बराबर K0। तो यहाँ गया प्लस K4 2x माइनस K10 बराबर K0, 2x माइनस K6 बराबर K0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों इसमें प्लस K3। देखना क्या नाम था, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अगला बच्चों मैंने कहा आपसे, सपोज कीजिएगा ये इस जगह रख दिया मैंने O7, इसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों। कैसे, फास्फोरस कितना है 2, ये इसके साथ ये इसके साथ, हाइड्रोजन कितने रिमेनिंग है 4 और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 5। ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे 5, तो कितने बनेंगे एक OH 2 OH, एक OH और 2 OH, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है जो इसके साथ बच्चों आपके अटैच हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मेरे हिसाब से निकाल सकते हो, P2O7 है, ये 2x हो गया, 7 माइनस K2 4 लिया प्लस K1 बराबर K0। निकालोगे बच्चों कितना आ जाएगा प्लस K4 2x माइनस K14 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2x बराबर आ गया 10, तो x बराबर कितना देखने को मिलेगा प्लस K5। इस तरीके से बच्चों अपने इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो आज बच्चों अपने टॉपिक कंप्लीट किया है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।